आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश कुमार पांडे और मैं अभी खड़ा हूं पिंडराजोरा में। और पिंडराजोरा में मैं अभी खड़ा हूं, आपको तस्वीरों में भी हम दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से बात भी करेंगे। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने साफ सब राज्य के सभी जितने भी सिविल सर्जन हैं तमाम सिविल सर्जनों को निर्देशित किया था कि आप जो हैं घरों में लोगों के जाइए और गाँवों में सर्वे कीजिए कि कितने लोगों की तबीयतें खराब हैं और कितने लोग जो खराब हैं क्या उन्हें दवाइयाँ दी गई। चूँकि राज्य सरकार ने जिस तरीके से जो निर्देश दिया था तो सिविल सर्जन ने भी स्पष्ट किया था कि हम ऑक्सीमीटर दे करके और गाँवों में भेज रहे हैं लोगों को, ये चेक करने के क्या उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है या फिर वो कोरोना से ग्रसित हैं, तो क्या ग्रसित है तो उनके लिए दवाइयों का भी प्रबंध किया गया था। तो आप सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ लोग हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताएं हमको कि क्या स्वास्थ्यकर्मी आपके गांव में गए और गांव में गए तो क्या लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई? एक्चुअली स्वास्थ्य कर्मी इस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट से तो कोई गांव में मतलब विजिट करने के लिए या सर्वे करने के लिए आया नहीं है, बट हर एक गांव में जो सैया लोग होती है ना वो सब कंटिन्यूअसली हर घर जाके पूछती है कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इस तरह का इंक्वायरी होता है, सर्वे होता है। पर ये जो आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जैसे ऑक्सीमीटर की बात कर रही हैं तो उस तरह का कुछ हुआ नहीं है अभी तक, मतलब गाँव में इस तरह का सर्वे कुछ, बस वर्बल कन्वर्सेशन होता है। सैया लोग घर में मतलब उन लोग नो डाउट फ्रीक्वेंटली घूमती है, हफ्ता में 1 बार 2 बार घूमती है और बस वर्बल कन्वर्सेशन से उन लोगों की जानकारी लेती है कि किसको सर्दी है, किसको बुखार है। बट कोरोना का जो इंजेक्शन जो है, क्या कोरोना का इंजेक्शन जो है इंजेक्शन लोगों को दी गई? एक्चुअली देखिए यहाँ पे अभी तक ये जो पिंडाजोरा का स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे 3 बार वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है प्लस 40 प्लस वाले लोगों के लिए, बट यहाँ पे जो लोगों में ना जागरूकता बहुत कम है। जितना एक्सपेक्टेड मतलब ये वैक्सीनेशन होना चाहिए उतना मात्रा में यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ये बस मतलब लोगों की जागरूकता के जागरूक नहीं होने के कारण लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। इनफैक्ट कई लोगों में ये र्यूमर फैला हुआ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा फीवर आ रहा है और लोग मर भी रहे हैं, जिसके कारण गाँव के लोग बहुत हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो सरकार को वैक्सीन लगाने से पहले एक बहुत बड़े स्तर पर गांव में एक जागरूकता अभियान चलाना होगा, तभी हम यहां पे मतलब गांव के लोगों में 100% वैक्सीनेशन करवा। देखिए लंबे समय से जागरूकता अभियान चला रही है, अब लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 45 प्लस लोगों के लिए ही यहाँ केवल 45 प्लस लोगों के लिए ही टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी, जबकि 18 प्लस लोगों के भी टीकाकरण करने की बात है। जी आप बताएं कि जिस तरीके से जो सरकार ने जो निर्देशित किया था कि गांव में जाइए और लोगों को यह चेक कीजिए कि क्या उनको कौन सी बीमारी है, क्या वो बुखार से ग्रसित हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल जांच कीजिए, क्या आपके गांव में हुआ? ये हुआ है सर। ये सैया जो है सैया जाके हम लोग का घर घर जाके पूछताछ कर रहे, से बुखार है, सर्दी है, यही जाँच हुआ है। देखिए बेशक ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य कर्मी तो नहीं, लेकिन सहिया जो है सहिया ने इस तरह का किया है। और तो सहिया क्या है, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं। देखिए यहाँ तो सरकारी कर्मी के अंदर में वही सहिया लोग, आंगनवाड़ी सेविका लोग, ये लोग बार बार घर जाती हैं, लेकिन घर के लोग जागरूक नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं डर से कि मेरे घर में किसी का बुखार हुआ है, मेरे घर में कुछ ये क्यों, ताकि उसमें से सरकार ना उठा के ले चले जाए पिछले साल की भांति इस अनुसार में। और आपने अभी कहा कि ऑक्सीमीटर की बात जो कही वो अभी तक तो ग्रामीण में नहीं लिए गया और ना वो चेकिंग हुआ है, बट सिर्फ सहिया लोग ही जाकर खबर लेती हैं और लिख के चली जाती हैं कि हमारे यहाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग अच्छे हैं। जी हम जिस स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं यहाँ चिकित्सक भी मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं कि क्या वो उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है। तो हम चलने की कोशिश करते हैं, वहाँ उनके तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम लोग उनसे बात भी करेंगे कि क्या कंडीशन है और क्या किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हमारे साथ चिकित्सक जो मौजूद हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं। और हमारे साथ जो चिकित्सक हैं, देखिए आप बेशक ही कहा जा सकता है कि चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर साहब, जैसे राज्य सरकार ने जो निर्देश दिया था कि घर घर में लोगों को जा करके उनकी स्वास्थ्य परीक्षण करना था और उनका ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक करने की बातें थी, लेकिन आपके द्वारा जो पिंडाजोरा के इलाके में क्या किया गया? अभी तक तो इस संबंध में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है जिला से कि घर घर जा कर के जो है वैक्सीनेशन जो है करवाना है। जैसे ही सूचना आती है इसे पिंडाजोरा में भी लागू किया जाएगा। नहीं, जिस तरीके से बात था कि जो लोग बीमार हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जिन्हें बुखार है, खांसी है, उन लोगों के सर्वे करने की बात थी और सर्वे करने के बाद ऑक्सीमीटर भी स्वास्थ्यकर्मी को दी गए थे या फिर जो सहिया हैं उन लोगों को दिया गया था यह जिम्मेदारी कि आप जाइए और घरों में और लोगों की यह स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें।
जानकारी हाँ, ये सहिया के माध्यम से हो रही है, ये सहिया के माध्यम से जो है हो रही है, घर घर भ्रमण हो रही है। और जो अस्वस्थ है उनको कहा जा रहा है कि आप जो है जा कर के जो है ट्रीटमेंट करवाइए। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार ये व्यवस्थाएं जो की है, जिस तरीके से ऑक्सी लेवल भी लोगों का देखना है कि चूंकि ऑक्सी लेवल उनका घट रहा है या बढ़ रहा है, वो उस दिशा में कोई आपके द्वारा पहल किया गया है फिर आपके से इस तंत्र के द्वारा? ऑक्सीमीटर तो यहाँ इस बारे में हमको पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है ये चलाई जा रही है। लेकिन आपके द्वारा जो ये आपके इस अस्पताल में, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीमीटर है? पल्स ऑक्सीमीटर अब ये होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब ही है और ये लगभग प्रिस्क्राइब करते हैं, लोगों को दवा लिखते हैं, ये तमाम व्यवस्थाएं भी करते हैं, लेकिन इन्हें यह बात अभी तक पता नहीं है कि ऑक्सीमीटर इनके अस्पताल में है अथवा नहीं है। मैं ये नहीं कहता, मैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन्हें जानकारी इस बात की नहीं है, होगा। अब इन तमाम सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से इस लपेटे में आ रहा है, बेशक कहा जा सकता है कि सरकार के तमाम जो आदेशें हैं उनका अनुपालन महत्व संचिकाओं तक ही सिमट कर रह गया है। जी, लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।